हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपना पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ में है। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 2 वीडियोस है वो मैं बना चुका हूँ जो कि लोक प्रशासन या फिर यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, लोक प्रशासन के बारे में जो नॉर्मल या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने फर्स्ट पार्ट में जानी थी। देन सेकंड पार्ट में हमने जाना था लोक प्रशासन के विभिन्न चरण, मतलब उसका विकास कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, और उसके विकास में कौन कौन सी बाधाएं आई थी वो हमने स्टेप्स में जानी थी, वो भी सेकेंड पार्ट में। बाकी इस थर्ड पार्ट में हम जानेंगे लोक प्रशासन की विशेषताएँ। ठीक है, जो नया लोक प्रशासन है जो दोबारा से लाया गया था उसकी जो विशेषता होगी वो हम इस वीडियो में जानेंगे। देन छोटे छोटे टॉपिक को कवर करके हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये है लोक प्रशासन की विशेषताएं, या ये कह लो नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। जो लोक प्रशासन पहले था उसको अब थोड़ा सा बदल दिया गया है, जिसको नाम दे दिया गया है फिर नवीन लोक प्रशासन। ठीक है, तो उसकी विशेषताएं हम जानेंगे। तो देखो, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, नवीन लोक प्रशासन के द्वारा राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन को अस्वीकार किया गया है। मतलब देखो कि पहले ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। पहले ये बोला गया था लोक प्रशासन में, लेकिन नवीन लोक प्रशासन में क्या कर दिया गया है, इस वाली सोच को हटा दिया गया या फिर इसका द्विविभाजन को अस्वीकार या फिर मना कर दिया गया कि अब इसका द्विविभाजन नहीं होगा। अर्थात नवीन लोक प्रशासन राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के एकीकरण पर बल दिया गया है। नवीन लोक प्रशासन में ना अब राजनीति और प्रशासन है अब उसके एकीकरण मतलब उसको एक करने पे जोड़ दिया गया, ना कि अब उसको अलग अलग समझा गया है। ठीक है, पहले वाला जो लोक प्रशासन था, जब हम विभिन्न चरण पढ़ रहे थे इसके या फिर 5 चरण जब पढ़ रहे थे लोक प्रशासन के, तब हमने जाना था कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है। इसके अलगाववाद की बात हमने जानी थी कि राजनीति को अलग कर दिया गया प्रशासन से या प्रशासन को अलग कर दिया गया राजनीति से। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग कार्य होता है। राजनीति जो होती है वो क्या करती है, राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है। बाकी प्रशासन क्या करता है, उसी राज्य की इच्छा को क्या करता है, क्रियान्वयन या फिर लागू करता है। तो ये है, दोनों का काम अलग था। लेकिन अब क्या है, नवीन लोक प्रशासन में माना गया है कि राजनीति और प्रशासन का एकीकरण कर दिया गया है। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन के थ्रू। तो ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता अगर हम जाने तो देखो, नवीन लोक प्रशासन सकारात्मक, ठीक है, ये पॉजिटिव है और आदर्शात्मक है। ठीक है, और यह प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट अगर हम देखें तो उससे जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता मतलब कि उसके प्रति क्या है, उत्तरदायी है ये। जनता ना इनडायरेक्टली क्या कर सकती है, अगर मान के चलो कुछ भी अगर कुछ भी कार्रवाई की जाती है तो जनता का उसमें क्या होगा, जनता को डायरेक्ट जवाब देना पड़ेगा एक तरीके से। इसमें जनता की भागीदारी भी होती है। ठीक है, या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नवीन लोक प्रशासन की ये मान्यता है कि प्रशासन में नीति का निर्माण, कोई भी नीति को बनाना, नीति को क्रियान्वित करना या फिर मतलब नीति को लागू करना और नीति का मूल्यांकन या उसकी जो रिजल्ट वगैरह है उससे रिलेटेड, ठीक है, सदैव नैतिकता के आधार पर होता है। बहुत बढ़िया तरीके से होता है, अर्थात ये नैतिकता पर बल देता है। फिर इसके बाद बात करते हैं अगली जो विशेषता होगी, नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन में विश्वास रखता है। ठीक है, ये चेंजेस तो करता है लेकिन समाज के अंदर जितनी भी क्या होगी समस्याएं होगी, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनके प्रति क्या रहता है, ये संवेदनशील रहता है। बाकी इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो वो देखें प्रॉपर्टी, वो क्या है, नवीन लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है। मतलब इसमें ना शक्तियाँ जो होती है ना केवल कुछ हाथों में नहीं होती बल्कि इसका बंटवारा किया, वरना एक हाथ में नहीं होगी, कुछ हाथों में होती है। ठीक है, केवल एक व्यक्ति को ही सारी शक्तियाँ नहीं दी जाती, शक्ति का बंटवारे की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, केंद्रीकरण मतलब कि शक्ति जो होगी वो केवल एक के पास होगी, लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होगा, शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है, जिससे क्या होगा, खतरा कम रहता है। नवीन लोक प्रशासन में जवाबदेही, ठीक है, जवाबदेहिता या सामाजिक प्रतिबद्धता, नमनीय तटस्थता एवं प्रतिबद्ध प्रशासन पर बल दिया जाता है। नवीन लोक प्रशासन में पद सोपान
की अवधारणा को अस्वीकार किया गया है। तो ये इसकी कुछ विशेषता थी, और इतनी विशेषता है आपको जो एग्ज़ाम में लिखनी है। देखो गाइस, हम ना 3 पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं, और ज़्यादा बड़े वो पार्ट नहीं है। ये वाला जो पार्ट है बहुत छोटा बनाया है मैंने, ठीक है। इसमें हम केवल विशेषता के बारे में बात करेंगे। और अगर आपके एग्जाम में लोक प्रशासन से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला पार्ट लिखना है, देन सेकंड पार्ट में से आप थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। जो पार्ट मतलब कि मैंने एक्सप्लेनेशन की है ना बस तीनों पार्टों में, ठीक है, वो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कम कर करके लिखना है। अगर आप सारा का सारा लिख दोगे एज इट इज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। लेकिन हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जिससे आपको समझ भी आ जाए, सीक्वेंस में चल रहा है। दूसरी बात, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही पार्ट हम, या वही जो टॉपिक्स है वो हम कवर कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं या आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी ये वीडियो या फिर मिल सके, और साथ ही साथ वो इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।